हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कीमर आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी एनिमी को बहुत ही हल्के में लेकर उनके साथ जो है भिड़ जाता था। किसी को कुछ समझता ही नहीं था, अपने आप को सुपरमैन या जो भी गई है मैं समझने लगा था इन गेम प्ले में शुरुआत के कुछ मैचों में। तो मैं उसी मैच को लेकर आया हूँ आपके सामने। इसको देखकर आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा। और साथ ही साथ इस गेम में आगे मैं आपको दिखलाता हूँ कि मैं एक ऐसा मुझे प्लेयर मिलता है जो कि शायद नूब रहता है, लड़का रहता है कि लड़की रहता है मुझे नहीं पता, पर उसके साथ मैं बहुत इंजॉय भी करता हूँ। और आगे चल के जब उसको मारता हूँ तब वो सीन जो है देखने लायक रहता है। तो अभी आप देखिए ये वाला वीडियो जिसमें कि मैं अभी तक 5 किल कर चुका हूँ। और मेरे सामने रहता है एक बोट, एक सॉरी उसका टीममेट रहता है जिसको मेरे टीममेट ने नॉक किया था। इतने में मुझे एक बोट मार रहा होता है, मैं उसको नॉक करता ही हूँ कि जो छत पर एनिमी है उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। अब मैं उसे हिट तो देता हूँ पर जाने के से बच जाता है। उसके बाद देखिए फिर रिवाइव मेरा टीममेट करता है, उसके बाद मैं कैसे इनको भर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद फिर होता क्या है, यहाँ मुझे एक और बोर्ड स्पॉट होता है। इसको किल करने के बाद मेरा टोटल किल हो जाता है 7। भाई अब जो है जोन आने वाला है और हमें जल्दी से जोन के अंदर जाना है। यहाँ से लूट करने के बाद हम आ जाते हैं इस घर में। ऊपर स्पॉट होता है एनिमी और जो कि प्रोन हुआ रहता है। यहाँ पहुँचते हैं उसको फिनिश करता हूँ और इतने में आता है जोन और साथ ही साथ उसके आ जाते हैं टीममेट्स। उसके टीममेट्स को यहाँ फिनिश करते ही मेरे 2 टीममेट्स नीचे नॉक पड़े होते हैं। और यहाँ पर मेरे पास गोलियाँ भी कम रहती है, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ गोलियाँ कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद अपनी हीलिंग्स करता हूँ। हीलिंग जैसे ही मैं फिनिश करता हूँ, इसका जो आखिरी बचा हुआ टीममेट रहता है वो आ जाता है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो इतनी जल्दी चढ़ाएगा सीढ़ी पे, मैं सोचता हूँ वो नीचे ही है और इसी कन्फ्यूज़न में प्री फायर देना भूल जाता हूँ और नतीजा आपके सामने। तो अब आ जाते हैं दूसरे मैच की तरफ। यहाँ पर मुझे मिलती है 2 M16A4 और इतने में एक एनिमी इसी घर में आ जाता है। ये भाई कलुआ बन के घूम रहा है, मैं इसको दौड़ा लेता हूँ भाई M16 लेके। और इसको मिल जाती है एक ऑटो गन। भाई ये मेरे ऊपर रस कर देता है और इतने में ही मेरा थोड़ा सा ग्लीच करता है। ये देखिए कितनी तेज़ गायब हुआ। मैं समझ जाता हूँ कि मेरा नेट यहाँ फंसा था, फिर भी मैं किसी तरह मार देता हूँ उसको और यहाँ पर उसको पूरा फिनिश कर डालता हूँ। पूरा फिनिश करते ही मैं तो जान ही रहा हूँ कि पूरी स्क्वाड मैच में लगाया हूँ तो पूरी की पूरी स्क्वाड इसके साथ में होगी। तो एक बंदे को फिनिश करते ही फुट स्टेप आने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर आप मेरी हीलिंग्स देख रहे हो कितना रह गया है। मैं किसी तरह जो है यहाँ पर अपने आप को बचाता हूँ और इसके टीममेट्स का इंतजार करता हूँ। जैसे उसके टीममेट्स आते हैं तब देखिए ये आया, कूदता फांदता भाई आया एक ही अपडेट और इसको मैंने नॉक कर दिया। इतनी स्पीड में आया हुआ था ये मुझे मारने के लिए कि ये घुस गया अंदर तक ना चाहते हुए। तो मैं इसको छोड़ता हूँ। इसका तीसरा टीममेट जो कि फुल स्पीड में आया हुआ है इसे बचाने के लिए भी कूदते फांदते आया हुआ भाई। ओ हो तो यहाँ पर अगर आपको ये किल अच्छा लगा हो मेरा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब चौथा टीममेट आया है इसको रिवाइव देने के लिए। अब मैं इसको नॉक करते ही अब ये देखिए ये भाई ये भागा जा रहा है, झुक के भागा जा रहा है। ठीक भाई देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। मैं भी उसी को फॉलो करता हूँ, झुक के भागने लगता हूँ उसके पीछे। तो भाई वो हील लगा रहा है, हील लगाते हुए भागा जा रहा है। उसको किसी से कोई लेना ही देना नहीं है कि अभी उसके टीममेट को मैंने मारा हुआ है और वहाँ पर वो भी था, वहाँ से अपनी जान बचा के भाग गया भाई। मैं इसको मारता रही हूँ और जब यहाँ आता हूँ तब इसको जैसे याद आता है कि भाई मेरे पीछे एनिमी आ गया है। अब यहाँ पर जब मेरे ऊपर फायर करना शुरू कर देता है तो मैंने सोचा कि अब इसको यहाँ ही फिनिश करना पड़ेगा। तो ये अचानक कट्टा निकाल लेता है, मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आ जाती है भाई और इसी के साथ मैं यहाँ फिनिश करता हूँ। मेरी यूजी की गोलियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। फिर वहाँ से हम लोग निकलते हैं
और यहाँ रास्ते मिलता है एक बोट जिसको मैं अपनी गाड़ी से कुचल देता हूँ और यहाँ पर हो जाते हैं मेरे 5 किल। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एनिमीज़ को ढूंढते हुए और यहाँ आ जाते हैं। तो चूँकि मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ पर, मैं आता हूँ तो मुझे इस बात होता है कि एनिमी जो मैं सोचता हूँ इस वॉच टावर के ऊपर होगा, आके मैं फ्री फायर दे देता हूँ और यहाँ पर वो नहीं होता। मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसे ही नीचे आता हूँ तो देखता हूँ वो नीचे मेरा वेट कर रहा होता है एमिंग लेके। भाई यहाँ पर एक और मैच खत्म हो गया मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। मैं जीत की तरफ बढ़ते बढ़ते हो गया। तब आ जाते हैं भाई तीसरे मैच की तरफ। भाई तीसरे मैच में मुझे मिलती है उतरते ही M4 और भाई क्या ही पूछूं, M4 मिलते ही मैं यहाँ देखता हूँ कि मुझे वेस्ट और हेलमेट मिल जाए। तो मुझे हेलमेट तो मिल जाता है पर वेस्ट नहीं मिल पाती और मिल जाती मुझे एक और M4। बस यार था वेस्ट का, वेस्ट भी मिल गया। अब चल लेते हैं एनिमीज़ की खोज में। तो वही आ जाते हैं एनिमीज़ की खोज में और आ गए इस घर की छत पे और मुझे स्पॉट हुआ ये पहला बंदा। इसको वापस पहुंचा देते हैं लॉबी में। उसके बाद स्पॉट होता है दूसरा बंदा जो कि यहाँ पर नीचे है। उसको देखने के बाद वापस लॉबी पहुँचाने की कोशिश करता हूँ पर इसका टीममेट आ जाता है। देखिए इसकी टीममेट को मैं किस तरह मारता हूँ। मैं सोचता हूँ उसका टीममेट मुझे मेरे पे और फायर करेगा पर नहीं, वो अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए नीचे जंप कर गया। तो भाई मैं भी कहाँ पीछे रहने वाला था, मैं भी आ गया और मैं भाई यहाँ पे आ गया। तो यहाँ जब आया मैं तब मुझे समझ में आया कि ओहो ये इसका टीममेट नहीं था, ये इसको किल करके मेरी किल चुराने आया था। मैं अब किल चुराने नहीं दे सकता इसको। यहाँ पर इसको फिनिश करने के बाद यहाँ पर मुझे मिलते हैं और भाई साहब जो कि मुझे लॉबी में पहुँचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे और एक भाई साहब, इन दोनों को यहाँ पर लॉबी में मैंने वापस पहुँचा दिया। और यहाँ पर इनके लूट करने के बाद अब जो है निकलते हैं जीत की तरफ आगे। तब देखिए क्या होता है। वही आ गए यहाँ इस स्क्वाड हाउस में। यहाँ पर एक बंदा मुझे स्पॉट हो रहा है, एक नहीं 2 बंदे मुझे स्पॉट हो रहे हैं। तो भाई मैं इसे फिनिश करते हैं। भाई साहब को यहाँ पर मैंने टीपी से नॉक किया और पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। और मैंने सोचा इसका टीममेट तो तुरंत आ जाएगा, इसलिए मैंने तुरंत स्विच किया। टीपी को मैंने लोड नहीं किया और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला यहाँ पर। अगर मैं टीपी को रिलोड करने लगता तो मैं इसके दूसरे टीममेट को मार न पाता और शायद वो मुझे नॉक कर देता। तो भाई इसका तीसरा टीममेट आया इसको बचाने के लिए। उसने जैसे ही गाड़ी खड़ी की मुझे गाड़ी की साउंड आ गई और मैं तुरंत स्क्वाड हाउस से बाहर निकल के उसको फिनिश कर दिया। यहाँ पर उसकी टीम हो गई फिनिश और अब अभी तक मेरे 8 किल हो चुके हैं और अभी भी बचे हुए हैं 16 एनिमीज़। यहाँ पर मुझे एक एनिमी स्पॉट होता है, ड्रॉप लूटने आया हुआ था बेचारा और मुफ्त में मारा गया। तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ और कोई दिख जाए, वरना इतने में ही आती है मेरे एक टीममेट की मौत की खबर और मेरा पारा हो जाता है हाई। तो यहाँ पर जीप में रुकता हूँ पर मैं काफ़ी देर तक हवा में ही रह जाता हूँ और लोकेशन नहीं देख पाता और वो वहीं रहते हैं जहाँ मैं जीप खड़ी किया रहता हूँ। इस वजह से वो 2 और मैं 1 उनका टारगेट मैं, और जब तक मैंने उन्हें देखा उन्होंने मुझे फिनिश करके वापस लॉबी में पहुँचा दिया। तो अब आ जाते हैं चौथे मैच में। तो आप ये सोच रहे होंगे मैं ये मैच क्यों डाल रहा हूँ भाई। तो आप इस मैच को देखेंगे, इससे आपको बहुत सारी सीख मिलेगी और साथ में मज़ा भी बहुत आया होगा अभी तक आपको। तो अगर आपको मेरे किसी भी तीनों जो पिछला मैच था इसमें अगर कोई भी मैच अगर आपको अच्छा लगा भाई, आप मैच मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर। तो यहाँ पर मैं एक इनके टीममेट को नॉक करके आया हुआ था और यहाँ पे आते ही उसका दूसरे टीममेट को मैंने नॉक करके फिनिश कर दिया। और जिसको मैं पहले नॉक किए रहता हूँ वो भी भाई साहब आ जाता है, भाई मुझे मार दो, मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है थोड़ा उसके बाद तुम्हें मार दूँ। तो मारने के बाद भाई मैं इसके तीसरे और चौथे टीममेट को ढूंढते ढूंढते आ जाता हूँ इस घर में। तो मुझे फुटस्टेप आती है, आ जाते हैं, इसको भी धर देते हैं।
भाई ये छत के ऊपर है, यहाँ पर इसको मैंने नॉक कर दिया। भाई मेरे को बम फेंक रहा था, मैं वहाँ से भाग के आता हूँ, बम मेरे पीछे पड़ता है। किस्मत अच्छी होती है कि वो बम थोड़ा देर पड़ता है। तो यहाँ पर इसको फिनिश करते ही इसका चौथा प्लेयर भी आ जाता है, और वो इतने गुस्से में रहता है कि मैं क्या ही बताऊँ। और कितने गुस्से में रहता है ये आप खुद ही देख लो। ये देखिए वो 100 की स्पीड में आ रहा है मुझे मारने के लिए। ये देखिए उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं कि चाहे उसको मार दो, पर उसके टीममेट शायद उसको इतना ज़्यादा प्रेशर कर दिए थे कि भाई उसने मुझे दौड़ा ले मारा। देखिए सामने चला रहा भाई, वाह भाई वाह, सुपर मैन को भाई वाकई मानना पड़ेगा। भाई यहाँ पर इसको मैंने फिनिश कर दिया। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर एक ड्रॉप गिरा हुआ था, और ड्रॉप के पास कोई मिसाइल बार बार चला रहा था। तो मैं उसको ही देखने के लिए यहाँ पर प्रोन हुआ था, पर वो भाई मुझे दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि भाई साहब गिली सूट में लेटे हुए मेरे राइट साइड में। अगर आपको ना दिखा हो तो आप फिर से बैक करके देख लीजिए। तो भाई यहाँ पर मेरा एक और मैच फिनिश हो गया, और कॉन्फिडेंस के चक्कर में। तो गुस्सा तो बहुत लग रहा था। उसके बाद आ जाते हैं भाई 5वें मैच में। अगर आप एक बात ध्यान दिए होंगे, नोटिस किए होंगे, तो मेरा किल फील्ड अगर आप देखे होंगे तो आपको किल फील्ड देख के बहुत मज़ा आया होगा कि मैं इतने सारे किल्स कर ले रहा हूँ, उसके बाद भी मैं चिकन डिनर नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी मेरा ओवर कॉन्फिडेंस। भाई यहाँ पर हम आते हैं लूट वूट करने के बाद एक ड्रॉप पे, और इस ड्रॉप पे भाई बड़ी लंबी फाइट हो जाती है इस बंदे से। इसको यहाँ मारते हैं, मेरा टीममेट ड्रॉप लूट लेता है, इसमें ग्रोजा रहती है, और इसको मारने के बाद फिनिश करने के बाद मैं यहाँ से हीलिंग विलिंग लगा के हम चल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारी किस्मत तो ख़राब ही थी, और कॉन्फिडेंस सर चढ़ के बोल रहा था, और साथ ही साथ किस्मत भी साथ नहीं दे रही थी, बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये अभी आपको आगे देखने को मिल जाएगा, और आप भी यही कहेंगे कि सही कह रहा है, वाकई इसकी किस्मत ख़राब थी। तो भाई यहाँ से लूटपाट करके किल करने के बाद जितने भी एनिमी यहाँ हमको स्पॉट हुए, हम लोग निकल जाते हैं मारने पीटने के बाद, और आ जाते हैं यहाँ पर। भाई एक एनिमी यहाँ मुझे स्पॉट होता है, जिसको मारने के लिए मैं इसके पीछे पीछे चला जाता हूँ छत पे, पर भाई क्या ही पूछिए, यहाँ ऊपर चढ़ के भाई हीलिंग से लगा रहा होता है, और मैं इसे मारने के चक्कर में गिर जाता हूँ नीचे। और नीचे आते ही मैं वापस जाता हूँ छत पे। अब मुझे कहीं से पड़ रही है, कहाँ से पड़ रही है मुझे इससे मतलब नहीं है, बस पहले मुझे उसे किल करना है। भाई मैं ऊपर आता हूँ, इसको किल करता हूँ, और किल करते ही तुरंत ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसका एक टीममेट नीचे रहता है जिसको मेरे टीममेट ने पहले ही फिनिश कर दिया था। तो यहाँ पर ये स्क्वाड हो गई है ख़त्म, और अब हमें निकलना है जोन में, पर उसके पहले हीलिंग्स और लूट ज़रूरी है। तो यहाँ से वो हम लोग करते हैं, करने के बाद भी निकल लेते हैं जोन। इतने में एक बोर्ड भाई साहब आ जाते हैं, इन बोर्ड दादा को यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ, और एक किल चुरा लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया है फिनिश, और यहाँ पर कुछ रह नहीं गया, तो हम लोग वापस निकलते हैं जोन की तरफ। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक एनिमी मुझे स्पॉट होता है, और इसको फिनिश करने के चक्कर में जोन बहुत आगे निकल जाता है। अब देखिएगा जोन बहुत आगे निकल चुका है, हीलिंग्स मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि इसके पास बैंडेज या फिर हेल्थ किट्स वगैरह कुछ मिल जाएंगी, पर नहीं, इसके पास से मिलती है कार 98, और कार 98 में इसके पास से लेकर आगे निकलता हूँ। मुझे वॉच टावर में एक एनिमी प्रोन दिख जाता है, और मैं इसे हेडशॉट देता हूँ, पर जाने कैसे बच जाता है। दूसरा हेडशॉट मैं सोचता हूँ मैं जोन के अंदर पहुँच के थोड़ा सा हील लगा लूँ, उसके बाद देता हूँ, और जैसे मैं प्रोन होता हूँ इसको दूसरा शॉट लगाता हूँ, इतने में ही आ जाता है जोन। और ये जो जोन था ये बहुत काट रहा था, तो मैं सीधा भागता हूँ जोन के अंदर की तरफ, और इसको मारने के चक्कर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था कि मेरे पीछे एक एनिमी आ रहा था बग्गी लेके, मैं उसको देख ही नहीं पाया, और वो भाई मुझे कुचल के चला गया। कुचल के तो गया ही, साथ में वापस आया था मुझे फिनिश करने, पर किसी तरह मैं बचा। रिवाइव होने के बाद मैं उसको फिनिश करना चाहा, अब चूँकि जोन बहुत तेज़ काट रहा था, सेकेंड लास्ट जोन था ये, तो
मैं फिर से नॉक हो गया। भला हो मेरे टीममेट का। इस भाई की बहुत ही सबसे हाई आरपी थी। इन्हीं के प्लेन से हम लोग आए थे मैच खेलने के लिए। तो ये भाई साहब मेरे मैच से, मेरे किल फील्ड से इम्प्रेस होके मेरे साथ दे रहे थे। तो यहाँ पर जो है उनका मुझे बहुत सम्मान करना पड़ा लास्ट में। इस मैच के बाद मैंने जितने मैच उनके साथ खेले सभी में जीता हूँ और उनको जीत दिलाया हूँ। तो इतने में आती है एक यूएस, उस पर मैं फायर करने लगता हूँ, इतने में फिर नॉक हो जाता हूँ। उसके बाद भाई मेरा टीममेट जो मुझे रिवाइव कर रहा था वो भी मेरे चक्कर में मारा जाता है। और जो मेरे टीममेट बचे हुए हैं उनको मैं बहुत कॉल करता हूँ, भाई हेल्प कीजिए हेल्प कीजिए, बट उन्हें जैसे हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं था। तो भाई यहाँ पर एक और मैच ख़त्म हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम पे नंबर